यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक गरीब किसान मोहन की, जो अपने ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। मोहन का परिवार बड़ा था, जिसमें उसकी पत्नी, दो छोटे बेटे और एक बूढ़ी माँ थी। वे सभी एक छोटे से कच्चे घर में रहते थे और मोहन की पूरी जिंदगी खेती पर निर्भर थी। उसका परिवार गरीब जरूर था, परंतु उनका जीवन खुशहाल था, क्योंकि मोहन अपनी ईमानदारी पर बहुत गर्व करता था। गांव के पास ही एक नदी थी, जो हर साल बारिश के मौसम में उफान पर आ जाती थी। इस बार भी बारिश का मौसम आ गया और नदी ने गांव के खेतों को डुबो दिया। मोहन का खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गया और उसकी फसल बर्बाद हो गई। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह नए बीज खरीद सके और खेती दोबारा शुरू कर सके। मोहन के लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी। घर में खाने के लिए मुश्किल से अनाज बचा था और बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वह शहर जाकर किसी बड़े व्यक्ति से मदद मांगे, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। मोहन ने सोचा कि उसे शहर जाकर कुछ काम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि घर के लिए पैसे जुटा सके। मोहन शहर गया और वहां उसने कई जगहों पर नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन उसकी गरीबी और साधारण कपड़े देखकर लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक दिन उसे एक बड़ा व्यापारी मिला, जो अपने गहनों का व्यापार करता था। व्यापारी ने मोहन की ईमानदारी और जरूरत को समझा और उसे अपने यहां एक सहायक के रूप में काम पर रख लिया। मोहन को व्यापारी के गहने संभालने और उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी दी गई। मोहन ने बड़े मन से काम करना शुरू किया। उसने व्यापारी के गहनों की पूरी देखभाल की और कभी कोई गलती नहीं की। एक दिन व्यापारी ने मोहन को गहनों का एक बक्सा देकर एक खास ग्राहक के पास भेजा। मोहन रास्ते में जा रहा था कि तभी उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। उसके गिरते ही गहनों का बक्सा भी गिर गया और बक्से का ढक्कन खुल गया। उसमें से कुछ गहने सड़क पर बिखर गए। मोहन ने तुरंत सारे गहने समेटने की कोशिश की, लेकिन वह ध्यान नहीं रख पाया कि उनमें से एक कीमती हार कहीं गिर गया था। वह बाकी गहने बक्से में रखकर ग्राहक के पास पहुंचा और बक्सा उसे सौंप दिया। लेकिन जब ग्राहक ने बक्सा खोला तो वह हार गायब था। ग्राहक ने व्यापारी से शिकायत की और व्यापारी ने तुरंत मोहन को बुलवाया। मोहन ने व्यापारी को पूरी सच्चाई बताई कि वह रास्ते में गिर गया था और शायद तभी हार खो गया होगा। व्यापारी ने मोहन पर गुस्सा किया और कहा कि यदि वह हार नहीं लौटाता तो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। मोहन बहुत दुखी था, परंतु उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया है और मुझे खुद नहीं पता कि हार कहां खो गया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उस हार को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। मोहन ने हार ढूंढने की ठान ली और पूरे शहर में उसे ढूंढता रहा। कई दिनों तक उसने हार की खोज की, लेकिन हार नहीं मिला। उसके ऊपर बेईमान होने का आरोप लग गया था और लोग उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाने लगे थे। मोहन हताश होकर वापस गांव लौट आया। गांव लौटने के कुछ दिन बाद मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, तुम्हें क्या यह हार चाहिए? यह वही हार था जो शहर में खो गया था। मोहन चौंक गया और उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आपके पास यह कैसे आया? बूढ़े आदमी ने बताया कि उसने मोहन को शहर में गहनों की खोज करते देखा था और उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ था। वह उसे परखना चाहता था, इसलिए उसने हार को उठा लिया था। उसने यह देखने के लिए इंतजार किया कि क्या मोहन सच में ईमानदार है या नहीं। मोहन की ईमानदारी देखकर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद मोहन को ढूंढकर हार लौटाने का फैसला किया। मोहन ने हार वापस पाकर राहत की सांस ली और तुरंत शहर के व्यापारी के पास पहुंचा। उसने व्यापारी को हार सौंप दिया और पूरी सच्चाई बताई। व्यापारी ने मोहन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होकर उसे अपने यहां काम करने के लिए स्थायी रूप से रख लिया। इसके अलावा उसने मोहन को कुछ पैसे भी दिए, ताकि वह अपने परिवार के लिए आवश्यक वस्त्र और भोजन खरीद सके। गांव में जब यह बात फैली तो लोग मोहन की ईमानदारी और सच्चाई की तारीफ करने लगे। गांव के लोगों के बीच वह आदर्श बन गया। उसकी ईमानदारी ने उसे उस मुश्किल समय में भी उबारा जब सभी ने उससे उम्मीदें छोड़ दी थी। अब गांव के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे
और उन्होंने समझा कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजय प्राप्त करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हमें अपनी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में यही हमारे लिए सबसे अच्छा फल लाता है। मोहन की ईमानदारी की कहानी ने गांव के लोगों को गहरी सीख दी। अब सभी उसके इस गुण का आदर करने लगे। उसकी ईमानदारी की कहानी बच्चों को सुनाई जाने लगी ताकि वे भी जीवन में ईमानदारी का महत्व समझ सके। मोहन की कहानी के बाद गांव में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। पहले जो लोग ईमानदारी को केवल एक आदर्श मानते थे और इसे मुश्किल मानते थे, वे अब इस गुण को अपनाने की कोशिश करने लगे। लोग अब एक दूसरे के प्रति अधिक ईमानदार और भरोसेमंद हो गए थे। गांव का माहौल भी बदलने लगा था। गांव के सरपंच ने मोहन को इस कार्य के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। उन्होंने कहा, मोहन ने हमें सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। जो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार होता है, वह अपने साथ साथ पूरे समाज का भला करता है। मोहन का परिवार भी इस सम्मान से बहुत गर्वित महसूस कर रहा था। उसके बच्चों ने भी अपने पिता से प्रेरणा लेकर ईमानदारी को अपने जीवन का आदर्श बना लिया। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए था, न केवल आर्थिक मदद बल्कि लोगों का सम्मान और प्यार। मोहन का जीवन अब पहले से बेहतर हो गया था। व्यापारी के काम से मिली तनख्वाह से वह अपने खेत में भी थोड़ी बहुत मदद कर पाता और धीरे धीरे उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना शुरू कर दिया। अब उसके परिवार को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता था और उसके बच्चे भी अच्छे कपड़े और शिक्षा पा रहे थे। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने मोहन को और बड़ी जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया। उसने मोहन को अपने व्यापार के कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी। मोहन ने पूरी निष्ठा से अपने इस नए काम को भी निभाया। इस दौरान व्यापारी ने देखा कि मोहन न केवल ईमानदार था, बल्कि अत्यंत मेहनती भी था। व्यापारी ने मोहन को अपना व्यापारिक साझेदार बनाने का प्रस्ताव दिया और इस तरह मोहन का जीवन पूरी तरह से बदल गया।